माइंड ब्लोइंग के आज के अपने सेगमेंट रियल एनालिसिस में हम नए सब्जेक्ट के सटीक और सही विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज का विषय है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस। और इसमें मैं आपको खुलासा करूंगा, पर्दाफाश करूंगा गैंग्स ऑफ रिया, उसके नेटवर्क और गैंग्स ऑफ बॉलीवुड। तो अभी लगातार जांच चल रही है, सीबीआई अभी जांच शुरुआत ही करी है, लेकिन ईडी जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि 3 अगस्त से मुंबई पुलिस से ईडी लगातार पेपर्स मांग रही है, लेकिन आज तक मुंबई पुलिस ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो लास्ट में ईडी ने आज 2 लेटर मुंबई पुलिस को लिखा और उसमें जो कुछ जानकारियां मांगी वो इस प्रकार है। सबसे पहले वे सुशांत सिंह राजपूत का वो मोबाइल मांग रहे हैं जो अभी तक फॉरेंसिक लैब में नहीं भेजा गया। दूसरा, 56 व्यक्तियों का जो बयान दर्ज किया गया है उनका सारा रिपोर्ट अभी तक का चाहिए। और तीसरा कि सारे डिजिटल सबूत चाहिए और कॉल डिटेल्स की कॉपी भी चाहिए। उसके अलावा मैं आपको एक और बात से राज का पर्दा उठाता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के एक पूर्व सीए रजत मेवाती का आज एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें इनकी बहन प्रियंका और जीजा दोनों इससे काफ़ी पूछताछ कर रहे हैं और झगड़े के लहजे में और पैसे के गबन से। तो रजत मेवाती ने वहां से नौकरी से हटने के बाद वो काफ़ी पैसा ट्रांसफर कर लिया सुशांत सिंह राजपूत का, जिसके चलते वो झगड़ा हो रहा था। और रिया चक्रवर्ती इसी बात को जान के प्रियंका के बारे में सुशांत सिंह राजपूत से काफ़ी शिकायत करी और इसी शिकायत के बाद दोनों में जम के झगड़ा हुआ और उसके बाद 8-9 महीने तक प्रियंका और सुशांत सिंह राजपूत के संबंध खराब रहे। और इसी बीच रिया ने अपने सारे नेटवर्क और जाल को सही कर लिया। और इसके आगे बताऊं कि ईडी के सामने एक और चीज खुल के आया है कि सुशांत सिंह राजपूत का पैसा एक गोकुलम फिल्म्स जो दक्षिण भारत की है उसमें ट्रांसफर हुआ और फिर शायद यही पैसा रिया के अकाउंट में आ गया। अब आगे चलते हैं। साउथ में ही एक इवेंट में जो कि जयंती शाह ऑर्गेनाइज कर रही थी, वहाँ भी जयंती शाह से भी पूछताछ होगी। तो सुशांत सिंह राजपूत का 2.5 करोड़ रुपया लगा था, लेकिन वो पैसा अभी किसके अकाउंट में आया और किसने कितना उस इवेंट का चार्ज हुआ या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ ये अभी नहीं पता है और ये आगे जांच के बाद मालूम होगा। इसके बाद उनका जो एक हाउस मैनेजर था सैमुअल मिरांडा, वो भी उसके गैंग में है। तो सैमुअल मिरांडा ने भी 5 लाख रुपए अंतिम समय में निकाल लिया। ये ईडी के जांच में बाहर आया और ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद ऐसे तो कॉल डिटेल्स जब रिया के निकाले गए, रिया के पास 2 मोबाइल थे, ईडी ने उसके दोनों मोबाइल जब्त कर लिए, उसके पिता के, उसके मदर के और उसके भाई के भी मोबाइल जब्त कर लिए और उसके कॉल डिटेल्स की जांच चल रही है। और मैं बहुत थोड़ा सा बताऊं कि 14 जून को जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का मौत की खबर आई उससे पहले सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रिया ने कम से कम 1 घंटे 6 मिनट तक राधिका मेहता से 3 बार बात की। पहली बार आधा घंटा 8 से 8:30, फिर थोड़ी देर में फ़ोन फिर 8:30 से लगा, फिर 9 बजे तक और फिर 9 बजे से 6 मिनट के लिए ये 3 बार लगातार बात की। क्या बातचीत हुई इसका डिटेल्स अभी तक नहीं आया, लेकिन एक खुलासा मैं और आपको करूं कि 8 जून से जब से वो रिया झगड़े के बाद शायद घर से गई है तब से 14 जून तक वो अपने किसी स्टाफ को न तो फ़ोन की और न किसी स्टाफ ने रिया को फ़ोन किया। रिया ने बहुत से इंडस्ट्रीज के लोगों को फ़ोन की लेकिन अपने किसी स्टाफ को न किया और न उधर से कोई फ़ोन आया। अभी तो कॉल डिटेल्स जांच, लेकिन कॉल डिटेल्स में एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है जो लिखा हुआ है AU। अब ये व्यक्ति AU कौन है, काफ़ी पता लगाने पे भी अभी तक सूत्रों के हवाले से ये नहीं खबर लग पाया है कि AU कौन है और AU के पीछे का क्या राज है। अब मैं आपको बताऊं कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत से केवल 137 बार कॉल किया, उससे ज़्यादा वो उसके मैनेजर से, सैमुअल मिरांडा से, श्रुति मोदी से और यहाँ तक कि अपने फादर से 1222 बार कॉल की। लेकिन ताजुब और मैसेज के बारे में बाकी सभी लोगों से काफ़ी मैसेज पे बात हुआ, लेकिन मात्र 2 ही मैसेज वो
सुशांत सिंह राजपूत को भेजी है। अब धीरे धीरे सारे लोगों को और पूरे भारत को ये पता लग रहा है कि आखिर इन लोगों का गैंग कौन कौन था और कैसे था। जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस दिन सुबह में 14 जून के सुबह सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलाया, चाबी बनवाया, चाबी वाले को नीचे छोड़ के आया और उसके बाद में वो दरवाज़ा खोला। उस समय जब वो उसकी बहन को फ़ोन किया तो बहन ने बोला हम 10 मिनट में आ रहे हैं, तुम वैसे ही रुको। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने अपना काम कर गुजरा। वो धड़ाक से दरवाज़ा खोला और जब लोग वहाँ पे पहुँचे, पुलिस पहुँची, तो किसी ने नहीं लटकते हुए लाश को देखा वो बेड पे पड़ा हुआ था। उसके दोनों पैर मुड़े हुए थे और जितनी उस रूम की हाइट थी वो हाइट से कभी कोई सुसाइड नहीं कर सकता। जो फंदे ऐसे लटके हुए थे, उतने पतले फंदे से उतने भारी वजन का आदमी कभी सुसाइड हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है कि सिद्धार्थ पिठानी अकेले उस फंदे से ऊपर से आदमी को उतार ही नहीं सकता, उसके लिए और आदमी की जरूरत होगी। अब इनके पीछे कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, ये तो जांच के बाद ही हाजिर होगा। जांच चल रही है। आज सीबीआई के अफसर और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से भी मिले हैं। आगे और भी जांच बढ़ेगी और अभी तक की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। और इसी बीच आपको बताऊं कि सीबीआई और केंद्र सरकार ने ये बात कही है मुंबई पुलिस को कि जब आपने एफआईआर लॉन्च नहीं किया तो आप जांच के अधिकारी नहीं हैं। आपका जो 56 लोगों का बयान है वो अवैध है और बिना एफआईआर लॉन्च किए आप जांच क्यों किए और जांच को क्यों बुलाया सबके लिए और कैसा बयान दर्ज किया, ये सारा अवैध है। जबकि मुंबई पुलिस कहती है कि हमारा सब सही है और यहाँ तक कि सरकार भी भाग रही है सीबीआई जांच से। रिया जो पहले सीबीआई जांच की वकालत कर रही थी वो भी भाग रही है। और रिया चक्रवर्ती का नेटवर्क किन किन लोगों के तरफ था और किन किन लोगों से उनका रिलेशन था और कौन कौन लोग उसके इन्फॉर्मर थे, जिसमें कुछ लोग तो सामने नजर धीरे धीरे आ रहे हैं, जिसमें मैनेजर, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और अकाउंट्स मैनेजर श्रुति मोदी और उसके बाद में आपका सिद्धार्थ पिठानी और उड़ते उड़ते नाम संदीप सिंह का भी आ रहा है और उसके साथ में कुक, बॉडीगार्ड और एक केशव करके व्यक्ति है उसका भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत का एक ड्राइवर था पहले का, वो अभी भी ड्राइवर था, उसका नाम है रजाक अली, जो कि रिया से लगातार जुड़ा हुआ रहता था और रिया हर पल पल का खबर रखती थी कि सुशांत कब आया, कब गया, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कब निकल रहा है, कितने देर के लिए जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है। ये रजाक अली भी बहुत बड़ा इन्फॉर्मर था। वैसे बहुत ही शातिर व्यक्ति आपका सिद्धार्थ पिठानी भी है, वो भी उसका बहुत बड़ा इन्फॉर्मर था। और अब तो सारे डिटेल्स के बाद ही पता लगेगा, जांच चल रही है। और इस नेटवर्क के पीछे इसका चीफ कौन था और उससे भी बड़ा ये पूरे गैंग्स का गैंगस्टर और सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है जो इन लोगों को घुमा रहा है। इसलिए कि रिया चक्रवर्ती इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकती, इसके पीछे भी और किसी का हाथ है। धन्यवाद।